हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स, जिसकी फर्स्ट प्रश्नावली है वास्तविक संख्या। इस प्रश्नावली की हम 2 वीडियो करा चुके हैं। यह थर्ड वीडियो है, जिसमें आज हम जानेंगे कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पहले हम अभाज्य संख्याएं जान लेते हैं। अभाज्य संख्या यहाँ लिखेंगे कि बी बी प्राकृतिक संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जिनकी जिनके दो गुणनखंड होते हैं तथा एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं तथा एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि एक एक अभाज्य संख्या है या अभाज्य? आप मुझे बताइए कि एक अभाज्य संख्या है या यहाँ देखेंगे कि एक के दो गुणनखंड हो सकते हैं, तो हम देखेंगे कि एक के दो गुणनखंड नहीं हो सकते। तो इस प्रकार एक संख्या क्या हो जाती है? अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ से अभाज्य संख्या गलत हो जाती है। और यहाँ से देखेंगे भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वे होती है जो एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए। लेकिन एक को ऐसी काटने वाली कोई संख्या है ही नहीं जो इसे काट सके, तो ये भी क्या होगी? भाज्य भी नहीं होगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है। एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है। अब यहाँ एक प्रश्न हमारे पास और बनता है। एक प्रश्न यह बनता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक प्रश्न और लिख सकते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक है, इस प्रकार हम वास्तविक अभाज्य, ठीक है, तो इस प्रकार हम अभाज्य संख्या के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। तो ठीक है, आई होप आप अभाज्य संख्या समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो इस प्रकार है कि निम्न संख्याओं
निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। वो संख्या क्या है? वो संख्या इस प्रकार है। एक संख्या है 96 और एक संख्या है 144 और एक संख्या है 140। तो इन संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करनी है। तो आइए इन्हें हल करते हैं। इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले इसे देखेंगे। इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बताई थी मैंने? 2। तो इसे 2 से काटने की कोशिश करेंगे। 2 से कट रहा है क्या? कट जाए, क्योंकि यह एक सम संख्या है। तो इसे 2 से काटेंगे। 2 चौक 8। यहाँ कितना बचा? एक कितने हो गए? 16। तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार हम गुणनखंड इसके बाद गुणनखंड कैसे लिखेंगे? इसके बाद गुणनखंड इस प्रकार लिखेंगे। 96 बराबर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 2 5 बार है तो क्या करेंगे? 2 की घात 5 चढ़ा देंगे और 3 एक बार है, 3 की घात 1। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार हो जाते हैं। अब आइए इसको हल करते हैं। संख्या क्या है हमारे पास? 144। क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। इसे 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, कितना बचा? 1, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18 और ये कितने से कटेगी? 3 से। 3 3 9, 3 एकम 3। इस प्रकार 144 के गुणनखंड कितने हो जाते हैं? 144 के गुणनखंड हो जाते हैं। 2 कितनी बार आए हैं? 1 2 3 4। 2 कितनी बार आए हैं? 4 बार। तो 2 की घात कितनी आ जाएगी? 4 और गुणा 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 की घात हो जाएगी 2। इस प्रकार हमारे 144 के गुणनखंड हो जाते हैं। अब आइए तीसरे को। तीसरा किस प्रकार? तीसरा 140 है। इसे भी क्या करेंगे? 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, अब 0 का 0 आ जाएगा। 2 तीन 6, 1 बचा, कितने हो गए? 10, 2 पंजे 10। ये संख्या कितने से कटेगी? 3 से भी नहीं कटेगी। तो ये 3 के बाद 4, 4 क्या होती है? एक भाज्य संख्या होती है। 4 के बाद कौन सी? 5, 5 एक अभाज्य संख्या होती है। तो 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इस प्रकार 140 के अगर गुणनखंड लिखेंगे हम तो इस प्रकार आएंगे। 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की घात 2 और गुणा 5 एक बार, 5 की घात 1 और 7 एक बार, तो 7 की घात 1। इस प्रकार हमारे इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड रूप हो जाते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास इस प्रकार है कि संख्या 96 की अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार है हमारे पास कि संख्या 96 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो इससे क्या करेंगे? पहले तो इसकी गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 2 से काटेंगे। इसे 2 चौके 8, कितना बचा? 1, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8,
2 दो 2 4, 2 संग 12, 2 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले तो इसके गुणनखंड लिख लेंगे, कितनी आ जाएंगी 4 बराबर 2 की घात कितनी है 5 और पुनः 3 एक बार है तो 3 की घात कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। इसका योग कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे घात है कितनी है 2 की घात कितनी है 5, तो 5 लिख दीजिए और प्लस 3 की घात कितनी है 1। इस प्रकार हमारा आंसर 6 आ गया। ठीक है।